नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा रामकृष्ण का पाठ। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा रामकृष्ण का पाठ और पाठ्यक्रम में भगवान रामकृष्ण को पढ़ाया जाएगा। भगवान रामकृष्ण के जुड़े क्षेत्रों के विकास पर भी सरकार का जोर रहेगा। कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। तो साफ तौर से अब ये मुद्दा गर्मा भी रहा है और वहीं अगर बात करें सिलेबस में रामकृष्ण जुड़ने पर सियासत किस तरह से गर्मा रही है, बताते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर बयान दिया। कहा, रामकृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। क्या गुरु नानक और जीसस को नहीं पढ़ाना चाहिए? सभी धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनके विचारों को पढ़ाया जाए। तो ये मांग अब दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और मुद्दा अब सियासी तौर पर गर्मा भी रहा है। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे। कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए? जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? भी धर्म के गुरु हैं, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसका स्वागत करें। कॉलेजों में भगवान रामकृष्ण का पाठ पढ़ाने के सरकार के ऐलान पर सियासत लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस ने कहा है भगवान राम की आड़ में नफरत बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा, बच्चों को साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का अगर फैसला ये आता कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने सारे जो शिक्षक विहीन स्कूल है वहां पे शिक्षकों की भर्ती कर दी है, उन सभी नौजवानों को पढ़ाने की व्यवस्था कर दी है तो ज्यादा बेहतर होता। ये राम को पढ़ाए पर राम के उस चरित्र का चिंतन पहले भारतीय जनता पार्टी खुद करे। कृष्ण के उस चरित्र का चिंतन करे कि राम का भाव क्या था, जो प्रेम का भाव था। कृष्ण का भाव क्या था, जो प्रेम का भाव था। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार सिर्फ नफरत की कोशिश करती है। भगवान राम की आड़ में खड़े होकर नफरत जो फैलाने की ये कोशिश करते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। राम राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता होगा, कोई गरीब नहीं होता होगा। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश से लगातार नेताओं के बीच वो मौजूद रहे हैं और बयानों को उन्होंने कवर भी किया। जिस तरह से इस मामले पर सियासत गर्मा रही है। आकाश, स्कूल कॉलेज में अब रामकृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस पर ऐतराज भी जता रही है और सियासत गर्मा रही है। क्या आगे माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, सियासी माहौल मध्य प्रदेश का धर्म की ओर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद एमपी का सियासी पारा हाई हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ ही उच्च शिक्षा विभाग, दोनों जगहों पर भगवान राम और कृष्ण के चरित्र को, उनके पाठ को पढ़ाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को अनुकरित किया जाना चाहिए, उनका अनुकरण किया जाना चाहिए। एक बेहतर नीतिकार थे, वो नीति बनाते थे और हमें उनको मानना चाहिए। लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार को गुरु नानक साहब को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश सरकार को जीसस के बारे में नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए? हालांकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो हंसते हुए इस बात को टाल गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जुड़ गई हैं। संगीता जी, क्यों ऐतराज है कांग्रेस को अगर अब स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में श्री राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा तो? सर, हमें तो ऐतराज किसी भी बात का नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है कि सभी धर्मों में ज्ञान की बातें दी हुई है।
दूसरी बात, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सभी धर्मों की किताबें पढ़ाना चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है। मेरा तो सीधा तौर पर मुख्यमंत्री जी से ये कहना है, वो पढ़ाई को और शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो सबसे पहले स्कूलों की दशा को सुधारें, स्कूलों की दिशा को देखें कि स्कूल कहाँ जा रहा है। स्कूलों में शौचालय नहीं है, फीस निर्धारण करें, क्योंकि स्कूल फीस बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। पेरेंट्स उसको लेकर बड़ा परेशान है। स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, संविदा शिक्षक हमेशा हड़ताल पर रहते हैं। वो जो बेसिक जो चीजें हैं उनकी तो व्यवस्था पहले करें मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव हम जीत गए हैं, हम पूरी 29 की 29 सीट जीत गए हैं, तो हो सकता है कि राम मंदिर का असर मध्य प्रदेश पर ज्यादा हुआ है और इसी वजह से इसको तूल देने का वो प्रयास कर रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी अभी मेरे सामने होते तो मैं सबसे पहला सवाल उनसे ये करती कि जो सीएम राइस स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जी खोलकर गए थे शिवराज जी, उनकी दशा तो एक बार जाकर देख ले। ठीक है, आपका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं। नेहा जी, कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब भी दे दीजिए, और कांग्रेस ये मांग भी कर रही है कि अगर आप भगवान राम श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को स्कूल और कॉलेज में, तो क्यों नहीं ईसा मसीह और गुरु नानक के विचारों को भी पढ़ाया जाए? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक है ना कि कांग्रेस के पेट में दर्द होगा जब रामायण या फिर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने की बात होगी, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो चुनाव हो या चुनाव ना हो 90% ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। और ध्यान रखना, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने डिवाइड एंड रूल बाकी प्रदेशों की तरह करने के प्रयास किए थे वो विफल हुए हैं, और एक बार नहीं कईयों बार हुए हैं। इसीलिए पिछले 20 साल से विपक्ष में बैठे हैं और इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में प्राप्त हुई है। आज केवल भारत नहीं, मैं बल्कि उल्टा कहूंगी कि केवल भारत इससे वंचित रह गया था कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाए उसको टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। पर आप देखिए, यूएसए, कनाडा, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बाली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, इन जैसी कंट्रीज में भी जो है भगवत गीता के लाइफ लेसन। ठीक है, शॉर्ट आंसर लेंगे, शॉर्ट आंसर लेंगे, जवाब दीजिए संगीता जी, आपका जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको मुद्दा बनाना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, और तभी इस तरीके के बयान देकर सभी को पूरे प्रदेश के अंदर ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे पहले शिक्षा नीति बदलना चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। आप देखिए, नीट और नेट जैसे पेपर इनकी सरकार में लीक हो रहे हैं। व्यापम जैसा विश्व में प्रसिद्ध। ठीक है नेहा बग्गा जी, शिक्षा नीति और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। अब शिक्षा नीति पे वो यहाँ पर ज्ञान देने बैठे हैं जिन्होंने 35 साल तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं की, शिक्षा विभाग में कुछ नहीं कर पाए, और जिस तरीके से अपने लेफ्टिस्ट एजेंडे को बढ़ाने का काम किया, तो पूरा देश जानता है। आज अगर विभिन्न भाषाओं में, मातृभाषाओं में बच्चे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाई कर पा रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठीक है संगीता जी, कांग्रेस को शर्म, शॉर्ट में आंसर ले रहा हूं दोनों के। संगीता जी। जी बिल्कुल, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि इनके शासनकाल में नीट जैसा घोटाला हो रहा है, इनके शासनकाल में पटवारी घोटाला हो रहा है, इनके शासनकाल में व्यापम से लेकर ई टेंडरिंग लेकर सारे घोटाले हो रहे हैं, फिर भी इन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे हंसी आ रही है कि ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप जाकर उन माता पिता से पूछिए जो उनके बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे थे और उनका पेपर लीक केवल इस वजह से हुआ कि इनके मंत्री और इनके अफसर साठ-गांठ करके भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस बात पर तो ये जवाब नहीं दे पा रही है। ठीक है संगीता जी और नेहा जी, आप दोनों से मेरे सहयोगी आकाश एक एक सवाल करेंगे। आकाश। नेहा जी, आपको लगता नहीं है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण को पढ़ाया जाए, इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अन्य धर्म गुरुओं के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए? इस बात को लेकर सरकार को क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है, क्यों नहीं पढ़ा सकते? बात हुई है क्या कि नहीं पढ़ाना चाहिए? विषय ये है कि मोहन जी ने एक विषय को रखा कि ये दो जो है हमारे ग्रंथ, उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि वो लाइफ लेसन्स है। उसमें हर चीज का एक प्रकार से सोल्यूशन दिखाई देता है। मुझे बताइए ना, अगर नीदरलैंड की गवर्नमेंट उसको 5th ग्रेड में इंक्लूड कर देती है, कुछ तो उन्हें भी समझ में आया होगा। वो तो कोई हिंदुस्तान नहीं है और हिंदू आधारित वहां पर कोई राजनीति नहीं है, या हिंदू आधारित वो कोई दल नहीं है जिसने लागू किया है।
अगर जर्मनी उसको लागू करता है तो कुछ तो बात है ना इस ग्रंथ में। तो कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा है हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, 90% वोट दे दें, और जिस प्रकार से बंटवारे की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, ये पेट में दर्द है। उसको केवल धार्मिक ग्रंथ की तरह क्यों लेके चलना चाहिए? और कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? हमने कब कहा? गुरु नानक देव जी को पढ़ाया जाता है, भगवान महावीर को पढ़ाया जाता है। अगर किसी इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकों का उसका ज्ञान, ठीक है नेहा जी, मैं संगीता जी से सवाल ले लेता हूं। संगीता जी, जब सभी धर्मों को पढ़ाया जा रहा है तो फिर ये सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आपके नेता कह रहे हैं कि सभी धर्मगुरुओं के बारे में पढ़ाया जाए? बीजेपी तो साफ गोई से कह रही है कि हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, बस 2 चीजें और ऐड कर रहे हैं, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए आकाश जी, ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि 2 धर्मों की उन्होंने बात क्यों की। उन्हें भी सभी धर्मों की बात करना चाहिए। पहले तो धर्मों की बात नहीं की है संगीता जी, हमें क्लियर करना होगा, धर्मों की बात नहीं की है। भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ये बात की है, इस पर रही है। धर्मों की बात नहीं की किसी ने। मैं वही बता रही हूँ कि एक धर्म की बात कर रहे हैं। वो धर्म ग्रंथ है ना, भगवान राम का अगर उसमें किसी में वो पवित्र ग्रंथ में अगर लिखा गया है तो वो धार्मिक ग्रंथ हुआ ना। और भगवान कृष्ण का भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, तो वो भी एक धर्म ग्रंथ हुआ। तो एक धर्म को पढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, और जो नेहा जी बेटी है तो खुद सिख धर्म से आती है। इन्हें तो मुख्यमंत्री जी को अभी तक एक पत्र, तो क्या कांग्रेस मानती है कि भगवत गीता या फिर रामायण के बारे में वो सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है? हिंदुओं को इसके बारे में पढ़ना चाहिए बस? प्रतिशत की बात ये करने लगे हैं। तो इनका पेट का जो दर्द था वो जनता के सामने आ गया है, और ये अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करें। ठीक है। अब नेहा जी, सवाल कांग्रेस जोर से ये उठा रही है कि परीक्षा में धांधली का मुद्दा है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्कूलों की स्थिति है, उस पर फोकस नहीं है सरकार का, और मुद्दों पर फोकस है, और कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति सरकार में दिखाई दे रही है। देखिए, जो नीट परीक्षा की बात अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कर रही थी, मुझे लगता है कि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस, और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुई है, और ना ही हो तो अच्छा है, नहीं तो कल को फिर नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के आगे। जांच चल रही है, और आपको भी पता होगा कि बिहार से जो इनके इंडिया अलायंस के एक पार्टनर है आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव, उनका एक करीबी पीएचई का अधिकारी जिसको उन्होंने यहाँ पर भेजा था, वो उसमें पाया गया है संलिप्त। तो कांग्रेस पार्टी उस पर तो कुछ नहीं बोल रही, जो व्यक्ति सामने आ गया है इन सब धांधलियां करने में, पर बाकी आसपास की सारी चीजों पर प्रश्न उठा रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति पर जहां जहां जो सीट कबाड़ पाई है, ये बस उसी के कारण है। और इसीलिए आज मूल मुद्दा जो आपने अभी रखा, विषय से भटककर कांग्रेस पार्टी कहीं ना रही है, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है। और मैं संगीता जी को बता दूं कि चाहे रामायण जी हो, चाहे भगवत गीता हो, ये केवल एक किसी विशेष धर्म के लोग। ठीक है संगीता जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। संगीता जी जवाब। देखिए, मुझे हंसी आ रही है कि नीट में जो अधिकारी थे वो भाजपा के नेताओं के साथ थे, सारे अधिकारी इसके साथ साठगांठ की थी। ये क्यों जी न्यूज पर इतना झूठ फैला रही है? गुप्ता जी कौन थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनसे पूछ लीजिए। आप बताइए कि एक बड़ा घोटाला आप करते हैं और उनको जेल तक नहीं पहुंचाते हैं। आप बताइए कि इनकी स्थिति कितनी दयनीय है कि इन्हें हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं के नाम लेना पड़ रहे हैं। बात कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई, इससे ही जनता अंदाजा लगा सकती है कि एक तरफ सरकार का ऐलान है और दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी लगातार जोर पकड़ रही है। संगीता जी और नेहा जी, आप दोनों का शुक्रिया जी एमपीसीजी से बात करने के लिए, और आकाश आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।